जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, बाकी मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? ये सब निराधार बातें हैं, इनका ध्यान नहीं देना चाहिए देश को। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, अपने देश में सेकुलरिज्म बहुत नाजुक चीज़ है। ये कब खतरे में आ जाए, कब टूट जाए, पता ही नहीं चलता। विपक्ष वाले किसी भी मुद्दे को उठाकर बस उसको सेकुलरिज्म से जोड़ देते हैं। कल ऐसा ही एक वाकया हुआ और पूरे विपक्ष में हंगामा मच गया कि अब तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। दोस्तों, वो क्या इशू है अभी बताऊंगा आपको डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, कल शाम को एक तस्वीर आई जिसमें मोदी जी सीजेआई जो चंद्रचूड़ जी हैं उनके घर गए हैं, और जो कि अभी गणपति महोत्सव चल रहा है 10 दिन का, तो जो सीजेआई है उन्होंने अपने घर में गणपति बिठाया हुआ है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होंगे, तो उनके बुलावे पर वो गए होंगे और वहाँ उन्होंने आरती करी। और वो जो 27-28 सेकंड का वीडियो है वो मीडिया में आ गया, वो देखते देखते वायरल हो गया। और जो लिब्रांडू लोग हैं, जो सेकुलरिज्म के पुरोधा बताते हैं अपने आप को, जो वामपंथी लोग हैं, बस उनकी तो सुलग गई दोस्तों। और सुबह होते होते बयान आने लग गए, वीडियो वीडियो आने लग गए, उनके मीडिया में इंटरव्यू आने लग गए, और ऐसा लगा जैसे सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है। अब कोई बड़ा फैसला ऐसा मोदी जी उससे करवाने वाले हैं, क्योंकि इनको डर लग गया कि ऐसा ही वाकया पहले हुआ था जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे और मोदी जी उनसे मिल के आए, और मिले उसके बाद राम मंदिर का फैसला आ गया था दोस्तों। तो इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि मोदी जी से मिल लेंगे तो पता नहीं क्या फैसला करवा ले। तो इसलिए इनको सेकुलरिज्म से लेना देना नहीं, बस इनसे डर लग गया। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने गणेश पूजा में जो मराठी मानुस जो टोपी पहनते हैं वो टोपी पहन के पूजा अर्चना कर ली दोस्तों। तो पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज चला गया मोदी का। और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है जहां ये एनडीए अलायंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया इनको, और इसलिए ये बौखला गए दोस्तों। और इसलिए सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई महाराष्ट्र से, संजय राउत दोस्तों, संजय राउत को तो जानते ही होंगे, वही बार बोला जो जेल रिटर्न है, वो कुछ से कुछ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। उद्धव को देख लीजिए किस पोजीशन में पहुंचा दिया है। उद्धव तो ना घर के रहे ना घाट के, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। असली परीक्षा तो अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें होगा। देखिए संजय राउत क्या बोल रहे हैं दोस्तों। जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। संजय राउत का देख लिया आपने बयान। उनको डर लग गया कि हमारा केस चल रहा है अभी सीजेआई चंद्रचूड़ जी के यहाँ, तो पता नहीं हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। मोदी जी उनसे मिल के आए हैं तो ऐसा ना हो कि उनके फेवर में चला जाए फैसला। अब तो क्या होगा, इन्होंने बोल दिया, अब फैसला उनके फेवर में भी जाएगा तो ये कहेंगे कि देखो जी उनसे मिल के आए थे इसलिए फैसला उनके फेवर में चला गया।
को मौका चाहिए, इनको पता है कि इनके फेवर में फैसला आने वाला है नहीं। उसके बाद वीडियो आ गया किसका, मनोज झा। जी हाँ, वही वामपंथी, अभी जो लालू यादव का दाहिना हाथ बना हुआ है, यही मनोज झा 90s में ही भाग के आया होगा बिहार से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जिस समय लालू यादव भूरा बाल उखाड़ रहे थे ना, उसी टाइम पे उधर से भाग के आया होगा और अभी लालू भक्त बना हुआ है। ये वामपंथी है और इसकी तो विचारधारा ही अलग है, देश के फेवर में कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। देखिए इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं मनोज झा। 80 में जब इंदिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया था इंदिरा जी को। बाकी जजेस ने एक्सेप्शन लिया कि ये हमारा काम नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूँ। इन दोनों के बयान के बाद मोदी और जो सीजेआई है चंद्रचूड़, उनकी इधर से तो कोई प्रतिक्रिया आने की संभावना नहीं थी, आएगी भी नहीं, इन सब चीज़ों का नोटिस नहीं लेते वो। लेकिन बीजेपी ने अपने उस्ताद संबित पात्रा को मैदान में उतार दिया दोस्तों। और संबित पात्रा ने उतर के राहुल जो अमेरिका में कर रहे हैं, पहले तो उनकी धज्जियां उड़ाई और पुराने रिकॉर्ड खोल के रख दिए, जिसमें कैसे पहले इफ्तार पार्टी होती थी, उसमें मुख्यमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे गुफ्तगू किया करते थे, उसके फोटो भी जारी कर दिए दोस्तों। पहले देखिए संबित पात्रा ने कैसे कांग्रेसियों को लतार लगाई है। के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? संबित पात्रा के पास बाद बारी थी मनन मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, वही मनन मिश्रा जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और उनको बीजेपी ने अभी बिहार से राज्यसभा भेजा है दोस्तों। अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो कपिल सिब्बल हैं, और ये मनन मिश्रा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCRA जो है वो इसका नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि पूजा अर्चना कहीं भी करने जाते हैं तो ये सब इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले ऐसे मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने इसको चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन
जो फोटो जारी हो गया मनमोहन सिंह का और उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालाकृष्णन, वो आपको देखना चाहिए। देखिए जरा ये फोटो। पूजा कर दिया गणपति का माननीय सीजीआई महोदय के यहाँ, प्रधानमंत्री जी देखिए संविधान एकदम पूरा का पूरा स्क्रैप हो गया। तो अब इन सब बातों को हमको लगता है कि बुद्धिजीवियों को, हमारे देश की जनता को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। लेकिन एससीबीए में अच्छे लोग चुन के आए हैं और मुझे नहीं लगता कि एससीबीए इन छोटी छोटी बातों का नोटिस लेगी और एससीबीए इनमें कुछ बोलेगी। अगर देखिए घर जाने से अब आज के युग में फेस टाइम पे, आपके व्हाट्सएप पे कोई भी बात हो सकती है, तो फैसला अगर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अगर गणपति की पूजा ओपनली जाके कर रहे हैं, वो पुजारी आदमी है, रिलीजियस आदमी है, तो इससे फैसले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सब निराधार बातें हैं, इनका ध्यान नहीं देना चाहिए देश को। ये फोटो है उस समय का जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। 7 रेस कोर्स जो आजकल लोक कल्याण मार्ग है वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे इफ्तार पार्टी थी जिसमें सीजेआई जो उस समय के बालाकृष्णन थे वो आए थे और फोटो क्लिक हो गया। देखिए वो फोटो आज काम आ रहा है कांग्रेसियों को ऐसी तैसी करने में। देखा आपने ये फोटो दोस्तों उस समय की है जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और 7 रेस कोर्स रोड जो आजकल लोक कल्याण मार्ग है वहाँ पे इफ्तार पार्टी दे रहे थे, क्योंकि इन लोगों को हिंदू पर्व में, हिंदू त्योहारों में जाने से बहुत परहेज था। और वहाँ पे जो सीजेआई थे बालकृष्णन आए हुए थे और उनके साथ जो गुटड़ो कर रहे थे वो फोटो जारी हो गया दोस्तों। लेकिन निर्लज्जों का क्या है, जो खुद इतना कांड करके बैठे हुए हैं, बस उनको, क्योंकि लोगों की याददाश्त क्या होती है, कमजोर होती है, पुरानी बात याद नहीं रखते। लेकिन आजकल तो मीडिया, सोशल मीडिया इतना क्विक हो गया है कि टाइम नहीं लगता, फोटो बाहर आ जाते हैं कितनी भी पुरानी दोस्त। और ये फोटो बाहर आ गया और उस समय होता भी यही था, इफ्तार पार्टी की लाइन लगी रहती थी। आज प्रेसिडेंट के यहाँ तो कल प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, कल सोनिया गांधी के यहाँ, कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ, ऐसे होते ही रहते थे। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। लेकिन आजकल ये हर चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। इनको उससे दिक्कत नहीं है कि क्यों गए, फोटो क्यों जारी कर दिया। अब फोटो जारी कर दिया तो महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ के देखने लग गए कि वहाँ तो हमारे मराठी मानुष तो वो इम्प्रेस हो गए उनसे। और दूसरे जो कई केस चल रहे होंगे उसके लिए मोदी ने चंद्रचूड़ से क्या बात कर ली होगी, तो इनके नीचे सुलग गई है दोस्तों। अब ये जो एक बार सुलगा दिया मोदी जी ने तो ये सुलगती रहेगी, तब तक सुलगती रहेगी संजय राउत की, जब तक कि महाराष्ट्र का फैसला आ नहीं जाता दोस्तों। अब इस साल के अंत तक, खैर उनका ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, इसी साल के अंत तक ही है चंद्रचूड़ जी का, उसके बाद तो दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे। लेकिन क्या जाते जाते चंद्रचूड़ जी उसका फैसला करके जाएंगे, या और ऐसे भी बहुत से इंपॉर्टेंट केस हैं जो अभी चल रहे हैं वहाँ पे, और उसके अगेंस्ट प्रो में क्या फैसला आता है ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन विपक्षियों की कैसे सुलगानी है ये कुछ मोदी जी से सीखना चाहिए था, क्योंकि फोटो जारी करके उन्होंने कल से विपक्षियों की नींद हराम कर दी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।